तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। तो ये कुंडली आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। इस कुंडली में जो ग्रहों का गोचर आपको दिखाया गया है वो अभी आपको नवंबर के अकॉर्डिंग ही दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम गोचर की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आपके कुंडली के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें और सूर्य से अगर स्टार्ट करें तो 16 नवंबर तक तुला में है सूर्य। इसके बाद वो वृश्चिक में जाएंगे। बुध 13 नवंबर तक तुला में है, इसके बाद ये भी वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्र यहाँ तुला में रहने वाले हैं, 11 नवंबर से वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मिथुन से वृषभ में वक्री रहने वाले हैं, 13 नवंबर को वो वृषभ में प्रवेश करेंगे और ये वक्री स्थिति में प्रवेश करेंगे। गुरु 24 नवंबर तक मीन में वक्री हैं, शनि मकर में रहने वाले हैं और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। चंद्रमा 1 नवंबर को मकर में रहने वाले हैं, राहु मेष में गोचर कर रहे और केतु तुला में गोचर कर रहे। तो ये कुछ गोचरीय स्थितियां आपके लिए यहाँ पे इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले शनि के बारे में। शनि आपकी कुंडली में लग्नेश और 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं और ये अब मार्गी हो चुके हैं, तो अभी आपको उतनी कोई तकलीफ नहीं रहने वाली। और मकर में इनका गोचर वैसे भी पूरा हो चुका है, लेकिन आपके कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे हो सकते हैं जो अभी आपके पूरा जो आपके कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन की वजह से जो खर्चे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको फॉरेन सेटलमेंट में आ रही दिक्कत दूर होगी। फॉरेन सेटलमेंट अभी भी आपका हो सकता है या फॉरेन टूर हो सकता है। ये स्थिति में आपको देखिए किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ना ही कोई बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपने डिसीजंस को फिर से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं उन निर्णयों से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। शनि यहाँ से आपके वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस को देखने की वजह से फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फैमिली से संबंधित कुछ आपके एक्सपेंडिचर वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एक तो आपकी जो मन स्थिति है उस पर, आपकी हेल्थ पर और आपका जो ओवरऑल जो स्टेटस है, आपका जो मन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और इस महीने की शुरुआत में क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ ही युति कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। अब ये मंथ में देखा जाए तो आपका लग्नेश से बहुत कुछ डिसाइड होगा और लग्नेश आपके अब मार्गी स्थिति में आ चुके हैं, तो आपको अब जो पहले तकलीफ आ रही थी कुछ टाइम पहले वैसी तकलीफ अब नहीं आने वाली। स्थितियां काफी हद तक इम्प्रूव हो रही हैं धीरे धीरे करके और अब आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो मेनली आपको ये शनि के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने करियर पर फोकस जरूर रखना चाहिए। और आपका जो डेली का रूटीन है, डेली के रूटीन को आप बहुत सीरियसली इस समय ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे गुरु के बारे में। देखिए, गुरु अभी वक्री हैं और इनकी स्थिति अभी वक्री रहने वाले 24 नवंबर तक। तो 24 नवंबर तक धन संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ रुके हुए कार्य फैमिली से संबंधित जो भी हैं उन पे फोकस कीजिए, उनको आप पूरा कीजिए और तेजी से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब गुरु क्योंकि आपके दोनों घरों को ही संभाल रहे हैं, वो 11th हाउस और सेकंड हाउस दोनों को ही संभाल रहे हैं। ऐसे में इन घरों से रिलेटेड, इन भावों से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। इन भावों से रिलेटेड आपको कुछ काम आपके जो बनते हुए दिखाई दे रहे थे कुछ रुकते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपके पास इनकम का जो फ्लो है, इनकम का फ्लो अभी भी रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा। धन संबंधी जितने भी कार्य हैं आपके, चाहे आपको कहीं से पैसा आना हो, आपको किसी को पैसा देना हो, वो सारे अभी अभी डिले रहने वाले। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए आप एक ऐसे बजट बना के चले, आप एक ऐसी थिंकिंग रख के चलें, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उनको भी आप अच्छे से हैंडल कर लें। और आपके पास जो पैसा आ रहा है, अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है इस समय या आपको कहीं पर पैसा और कहीं आपको लगाना है तो आप वो अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी वगैरह में पैसा लगाना है या मान लीजिए आपको कोई ज्वेलरी वगैरह लेना है तो उसके लिए आप अलग अलग बजट डिसाइड कर सकते हैं और एक कॉर्पस आप डिसाइड कर सकते हैं, वो आप उनको अलॉट कर सकते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। तो यहाँ मेनली आपको फोकस रहना चाहिए आपकी जो फैमिली है, फैमिली के लिए कितने खर्चे होने वाले, सबसे मेन वो ही आपका इश्यू रहना चाहिए। इसके बाद आप आपके जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सारे जो भी आपके खर्चे, आपके कुछ पर्सनल खर्चे हैं
उन पे ध्यान देना चाहिए। अब जितने भी ये खर्चे होने वाले हैं वो किसी भी एक ऐसे कार्य के लिए ही होंगे जो वास्तव में जहाँ पे आपका खर्चा बनता है। ये नहीं कि फालतू कार्य के लिए आपका कोई खर्चा हो रहा है। तो गुरु की इस स्थिति में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा आपके जॉब में चेंज नज़र आता है, आपकी जो ओवरऑल पोज़ीशन है आपके प्रोफ़ेशन में उसमें चेंज नज़र आता है। कोई ना कोई स्थान परिवर्तन के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे, और अगर आपका कनेक्शन विदेश से है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यहाँ जो गुरु की अभी स्थिति है 24 नवंबर तक वो यथावत यहाँ रहने वाली, लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे ये अब मार्गी काल की तरफ बढ़ रहे 24 नवंबर के आसपास का समय, वहाँ से आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब यहाँ जो गुरु हैं आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ करवा सकते हैं। आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, आपके अष्टम को देख रहे हैं, और आपके ये यहाँ पे और आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो आपके जो 3 भाव हैं, आपका 6th हाउस, आपका 8th हाउस और आपका 10th हाउस, इन भावों से रिलेटेड जितने भी काम हैं अभी भी रुक सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा धैर्य बना के जरूर रखना चाहिए। इसके बाद देखिए आपके गुरु जो कि लाभ स्थान के स्वामी, तो लाभ स्थान पर विशेष फोकस आपका रहना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा, जब आपको लाभ होगा, तभी आप उस पैसे को खर्च करेंगे या आगे की कोई भी योजना बनाएंगे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं, वहां पे ये ध्यान रखिए कि आपके पास कितना उसमें लाभ हो रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, या आपको कितना लॉस हो रहा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल मिथुन से वृषभ में वक्री रहने वाले, और 13 नवंबर को वो वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो वृषभ में इनका प्रवेश करना यहाँ पे, और मिथुन से आएंगे ये, तो यहाँ पे आपकी जो मंगल है वो आपके 10th लॉर्ड और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं। और तीसरे घर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राहु का गोचर चल रहा है अभी, तो मंगल का वक्री होना थोड़ी सी तकलीफ जरूर दे सकते हैं आप लोगों को। लेकिन यहाँ मंगल का वक्री होने को आप थोड़ा अगर इस एनर्जी को बहुत अच्छे के लिए यूज करना चाहें, तो फिर आप अपनी संतान वगैरह से जो रिलेटेड इश्यू हैं, आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड इश्यू है, या आपके किसी से प्रेम संबंध है, तो उनके लिए थोड़ा आप फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे मंगल का 4th हाउस में आना आपको कोई प्रॉपर्टी संबंधी लाभ करवा सकता है। मान लीजिए आपका अपनी फैमिली के साथ कोई विवाद चल रहा था, उस विवाद में मान लीजिए आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, अब हो सकता है कि आपको वहां पे फायदा जरूर दिखेगा। और कुछ ऐसे पेंडिंग काम जहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जहां पे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको आ गई थी, वहां पर जो काम आपके रुके हुए पहले से, वो अब बन सकते हैं। तो मंगल का गोचर यहाँ पे आपको ओवरऑल यहाँ अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। और जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा, मेनली आपका माइंड यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा मंगल, और फैमिली का जो माहौल है आपका, वो थोड़ा सा खराब करेगा। मंगल यहाँ सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव को देखने से मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा बहुत इश्यू क्रिएट हो सकता है। और क्योंकि सूर्य की युति भी इस महीने में केतु के साथ रहने वाली, तो उस वजह से आपको मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब मंगल यहाँ पर आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने की वजह से जब 10th लॉर्ड वक्री हो रहे हैं और ये वापस आ रहे हैं, तो कोई ना कोई बड़ा चेंज कैरियर में दिखाता है। कोई ना कोई आपकी जैसे पोजीशन चेंज हो जाए, आप जिस पद पे काम कर रहे थे आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपका जो यहाँ पे पद है वो आपसे छीना भी जा सकता है, आपको कोई छोटा पद दिया जा सकता है। तो आपकी रैंक यहाँ बढ़ भी सकती है, आपकी रैंक यहाँ कम भी हो सकती है, दोनों ही यहाँ पे हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों ही है। लेकिन मेनली आपको फोकस करना है 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जब आप फोकस करके चल रहे हैं, तो यहाँ देखिए 4th हाउस से रिलेटेड काम हो, चाहे 5th हाउस से रिलेटेड काम हो, थोड़ा सा आप रिस्क भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आप किसी से भी वाद विवाद से अगर बचेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मंगल आपको प्रॉपर्टी जैसे कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके करियर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये अपने ही घर को देख रहे हैं यहाँ से, तो इस वजह से आपको फायदे होने ही होने। लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ओवरऑल चार्ट पे निर्भर करता है कि मंगल के इन रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं, आप कैसे इनको हैंडल करते हैं। अब मंगल क्योंकि यहाँ से आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो कुछ बचे हुए जो आपके पैसे हैं, कहीं पर रुके हुए पैसे हैं, वो आपको जरूर मिल सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का गोचर 13 नवंबर तक तुला में, इसके बाद वृश्चिक में रहेंगे। तो यहाँ पे बुध का गोचर तुला में रहने वाला है। देखिए तुला में इनका गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपकी उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत फायदा करेगा। लेकिन
लेकिन यहाँ पर बुध जो केतु के साथ रहने वाले, तो बुध यहाँ पे जब केतु के साथ हैं तो आप कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई योगा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फिर भी कर रहे हैं तो बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ आपको देखिए, क्योंकि बुध है वो अष्टमेश में है, अष्टमेश होने की वजह से आपको भाग्य का सहारा इन कार्यों में जरूर मिलेगा। तो आपको थोड़ा रिलीजियस होना चाहिए, अपनी जो आपकी थॉट प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब कुछ विचारों में आपके चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आप अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नवम भाव के कार्यों के लिए। तो ज्यादातर यहाँ पे यही स्थिति बन रही है कि आपका अपनी संतान के साथ भी रिलेशन अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपकी जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को थोड़ा सा आपको यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इसके अलावा संतान पक्ष को लेके कोई लंबी दूरी की यात्रा या आपको कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है संतान के लिए जहाँ पे आप उनसे दूर जाके कोई काम कर रहे हैं। इसके अलावा बुध यहाँ पर आपके अष्टमेश होने की वजह से कई बार आपको कुछ दिक्कतें यहाँ आ सकती है नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में, तो ये आपको देखना चाहिए। अब बुध की जो स्थिति है, देखिए बुध काफी यहाँ पे गोचर में फिर वो आगे बढ़ जाएंगे तो वृश्चिक में चले जाएंगे और बुध आपके 10th हाउस में जा रहे हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। यहाँ पे तुला की तुलना में आपको वृश्चिक में ज्यादा फायदा होगा। तो आपको अपनी जो एबिलिटी है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें आप अपनी एबिलिटी को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं और आपका अपने बॉस के साथ या आपका अपने प्रोफेशन में ज्यादा जो बुद्धिमत्ता है उसका यूज होगा, अपने बॉस के साथ ज्यादातर आपका वार्तालाप होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक अच्छी स्थिति बन सकती है कि आपका अगर कोई बॉस के साथ विवाद चल रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे, तो आप अपने बॉस के साथ जो भी आपके रिलेशन खराब चल रहे हैं वहां पे उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन में कोई भी काम कर रहे हैं वहां पे आप अच्छे से चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बुध की स्थिति हम अच्छी मानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ये यहाँ भी देने वाले, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है। अब लेकिन आपका अष्टम भाव से संबंधित अगर कोई कार्य है तो यहाँ पे बुध बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं आपके लिए। तो बुध यहाँ पे आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं और 4th हाउस को देखने से आप अपने घर के कार्यों को काफी अच्छे से संभाल लेंगे। तो 13 नवंबर के बाद यहाँ पे आपके लिए अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। अब चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा आपके 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड होके ये शुरुआत में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मेनली ये कनेक्शन आपका दिखाता है कि इस महीने की शुरुआत में कोई भी विदेश से जुड़ा हुआ कार्य है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य है वो बन सकता है, विदेश से कहीं से आपको पैसा आ सकता है। या एक और संभावना बन रही है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत रह सकती है या मानसिक रूप से कोई असंतुलन जैसी स्थिति रह सकती है। इसके बाद चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो अपना 2-2.5 दिन 3 दिन का जो भी इनका गोचर है वो करते हुए आपको ये रिजल्ट देते जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आपके चंद्रमा यहाँ लगन में आ रहे हैं, यानी लगभग 2-3 तारीख के बाद जब ये आपके लगन में आ रही है, तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए विशेषकर। तो ये स्थिति यहाँ चंद्रमा की बनेगी। सूर्य के बारे में अगर बात करें तो सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य तुला में है, 16 नवंबर तक तुला में है और 16 नवंबर तक की जो स्थिति है इसमें नीच की स्थिति में सूर्य आ रहे हैं और आपके सप्तमेश होकर नीच की स्थिति में आ रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है और केतु के साथ भी युति कर रहे हैं, राहु की भी इन पे दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे केस में एक तो आपका अपने पार्टनर से थोड़ा डिटेचमेंट होना या जिनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है मैरिड लाइफ में, वो थोड़ा इश्यू और बढ़ सकता है। यहाँ पे आपका पार्टनर से मान लीजिए आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ये ऐसी भी स्थिति है कि आपका पार्टनर है वो आपको ज्यादातर स्पिरिचुअल कार्यों की तरफ वो धकेलेगा, वो आपको फोर्स करेगा। आपके पार्टनर की हेल्थ का इश्यू आ सकता है या आपका पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो बहुत ज्यादा गलत हो या बहुत ज्यादा आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम पार्टनर की वजह से आ सकती है। अब ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई दूर की यात्रा करेंगे, आपको स्पिरिचुअली कुछ मिलेगा अपने पार्टनर से, कोई भी मोटिवेशन मिले, चाहे कोई सहयोग मिले, ये सब पॉसिबल हो सकता है। अब सूर्य यहाँ पे है तो आपके फादर के साथ आपका थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। फादर के साथ और आपके पार्टनर के साथ, दोनों के साथ ही यहाँ पे संभावना बन रही है कि आपके जो रिलेशंस है उनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब ये कंडीशन में सूर्य यहाँ पे नीच की स्थिति में आ रहे हैं, नीच की स्थिति में आने की वजह से आपको यहाँ प्रोफेशन के साथ साथ आपको अपने बिजनेस को भी देखना चाहिए। बिजनेस में आपको कुछ पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं या कोई ना कोई इश्यूज वहां पे क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां बनती है। लेकिन सूर्य का गोचर जैसे ही 16 नवंबर के बाद चेंज होगा तो सूर्य आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। अब 10th हाउस में इनका जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा
अब सूर्य 16 नवंबर के बाद जा रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जाने के बाद आपको अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अब जो सूर्य आपके 16 नवंबर के बाद चेंज हो रहे हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ तो मंगल यहाँ वक्री होकर देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, और यहाँ सूर्य रहेंगे। तो बॉस के साथ कभी-कभी आपके रिलेशन खराब होना, या आप ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे अपने आप को, आप खुद को भी फ़ोर्स करेंगे, ये स्थिति ये दिखाएगी कि आपके पार्टनर का आपको सहयोग ज़रूर मिल सकता है सूर्य के 10th हाउस में जाने के बाद आपके प्रोफ़ेशन में। लेकिन सूर्य का 10th हाउस में जाना आपका कोई भी यहाँ प्रोग्रेस दिखाता है, आपको प्रोफ़ेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाते हैं, और सूर्य आपके सप्तमेश होके यहाँ जा रहे हैं 10th हाउस में, तो आपके पार्टनर को कोई जॉब मिल सकता है, या आपका पार्टनर आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आपकी जो पॉपुलैरिटी है अपने प्रोफ़ेशन की वजह से, वो बढ़ सकती है। तो सूर्य का यहाँ पर जाना, आपके 10th हाउस में जाना, आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलना या सरकारी जॉब मिलना भी दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य और बुध की जो युति है, सूर्य बुध की युति जो बनेगी वृश्चिक में बनेगी, और ये 16 नवंबर से बनेगी, क्योंकि 13 नवंबर तक खुद बुध हैं वो तुला में हैं। इसके बाद ये आ जाएंगे, तो 13 नवंबर से हालांकि बुध आएंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य आ रहे हैं यहाँ पे। तो सूर्य इनके साथ युति करेंगे, जैसे ही सूर्य इनके साथ युति करेंगे और शुक्र भी यहाँ रहने वाले, तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें वृद्धि होगी। तो अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी हैं और नवम घर के स्वामी। ये आ रहे हैं आपके सबसे पहले तुला में रहने वाले, 11 नवंबर तक ये तुला में रहने वाले हैं। 11 नवंबर के बाद वो आपके वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं 10th हाउस में। तो जब तक यहाँ शुक्र तुला राशि में रहने वाले हैं, केतु के साथ जब ये युति करने वाले हैं, तो काफी सारे इश्यूज आपको अपने पार्टनर को लेके आ सकते हैं, अपने पार्टनर से थोड़ा डिटेचमेंट फील होना। और केतु के साथ जब ये युति कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको जो लग्जरी चीजें हैं उनसे थोड़ा सा आपका जो झुकाव है वो कम हो जाएगा। और यहाँ आपको थोड़ा अपना पार्टनर है वो स्पिरिचुअल देखने को मिल सकता है, या आपकी कोई ऐसी यात्रा हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल हो सकती है। राहु की जो दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, या आपका रिलेशन किसी से चल रहा है तो वो यहाँ ब्रेकअप में बदल सकता है। अब शुक्र यहाँ पर नवम भाव में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। शुक्र उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं, 11 नवंबर के बाद वो वृश्चिक में जा रहे हैं, और यहाँ पे वृश्चिक राशि में जो स्थिति बनेगी 16 नवंबर के बाद यहाँ सूर्य आ जाएंगे, और बुध यहाँ पर 13 नवंबर के बाद रहने वाले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 16 नवंबर के बाद सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह रहेंगे। ऐसे में अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप अपने घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो विशेष फायदा होने वाला है। इसके अलावा शुक्र की ये स्थिति, अगर आपको कोई, आप एक्टिंग वगैरह में हैं, या कोई ऐसा आपने सिनेमा जगत या और कोई करियर चुना है शुक्र से संबंधित, तो वहां पे बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले। अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र है वो आपके 4th हाउस के स्वामी बनते, तो 4th हाउस के स्वामी बनने से आपका अपना जो प्रोफेशन होगा, या तो घर के नजदीक अगर है तो ज्यादा फायदा होगा, या फिर आपका जहां भी आप काम करने जा रहे हैं वो स्थान और आपका जो प्रोफेशन है उसका कोई ऐसा संबंध यहाँ पे मिल सकता है आपको देखने को, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा अपने प्रोफेशन में। इसके अलावा आपके अपना जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर आपका बॉस फीमेल है तो आपको काफी ज्यादा यहाँ मदद मिल सकती है, विशेषकर पुरुषों को। तो ये स्थिति आपको देखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, और लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की। राहु केतु की अगर बात करें तो देखिए, राहु और केतु आपके तीसरे और नवम में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें एक तो सूर्य और केतु की युति पर फोकस करना चाहिए, एक यहाँ पे हमें शुक्र और केतु की युति बन रही है, इन दो युतियों पे मेनली आपको फोकस करना ही चाहिए। इसके अलावा बुध भी देखिए 13 नवंबर तक तुला में रहने वाले, तो हालांकि यहाँ विशेष आपको कोई ज्यादा नुकसान तो देखने को नहीं मिलेगा, बट सूर्य और जो शुक्र की युति केतु के साथ बनेगी उस पे आपको फोकस जरूर रहना ही चाहिए। अब देखिए, हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर देखा जाए तो आपके लिए जो नवंबर में अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं 9-10, उसके बाद 16 से 18 तक, और 25 और 26, ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ खराब दिनों को। देखिए, खराब दिनों की बात की जाए तो यहाँ चंद्रमा जब अपनी ही राशि कर्क में ट्रांजिट करेंगे, तो 14 और 15 को अपने प्रोफेशन को लेके चिंता थोड़ी बढ़ जाएगी। आपको हेल्थ का कोई इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे देखने को मिल सकते हैं। तो विशेषकर 14 और 15 को आपको
अपने खर्चों को मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ को आपको बहुत ज़्यादा केयर करके रखना है। इसके बाद चंद्रमा का विर्गो में जो ट्रांजिट होगा 19 और 20 को, यहाँ पे आपको मानसिक रूप से थोड़ी प्रॉब्लम होना, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन 19 और 20 वो तारीख भी है जहाँ पे आपको अचानक बहुत बड़ा कोई धन लाभ मिल सकता है। चंद्रमा उसके बाद जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में जब ये जाएंगे तो 27 और 28 को ये कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं, या आप मेंटली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कोई डिसीजन ले रहे तो आपको किसी और की मदद लेनी पड़ सकती है, या ओवरऑल आपका जो डिसीजन है वो गलत जा सकता है। आप जो जैसा आपकी थिंकिंग होगी उसके अनुरूप आपका काम होगा नहीं। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।